welcome to my channel, my NCERT in engineering classes. In this video, we start with same exercise of class 8 mathematics, exercise 6.1, question number 5. Okay, what is question number 5? Observe the following pattern and supply the missing numbers. आपको जो पैटर्न चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग डिजिट दी हुई है वहाँ पे आपको उसको फिल करना है. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. 1 1 तो 1 2 1 लिखा हुआ है, पहले आप ऑब्जर्व करना, देखना ध्यान से. 1 0 1 तो 1 0 2 0 1. अब देखिए 1 0 के साथ 1 था, मतलब 1 0 कितना था, 1 0 को 10 समझ लिए. 10 कितनी बार आया है, एक बार फिर 1. यहाँ पर 10 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, फिर 1 आया है. ठीक है, तो एक बार आया था तो 1 0 2 0 तक चले, फिर 1 लगा दिया. फिर 1 दो बार आया 10 10 तो 10 लिया, फिर 30 लिया, उसका एक और इंक्रीजिंग बढ़ा, 20 से बढ़ा 30 ले लिया, फिर 20, फिर 1. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमको अब फिल करना है मिसिंग डिजिट का. उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स 10 आया है या कितने नंबर ऑफ टाइम 1 एंड 0 आया है. तो 1 टाइम, 2 टाइम एंड दिस इज 3 टाइम और फिर 1. तो 3 टाइम आया है, इसका मतलब आपको कहाँ तक ले आना है. इसमें 2 टाइम्स आया था तो 3 0 तक. अब आपको आपकी वैल्यू 1 0 3 0 सॉरी 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे आपका 2 0 होगा. ठीक है, यहाँ पे आपका 3 0 रहेगा. तो ये 3 तक ले गए थे. यहाँ पे 3 टाइम्स पेयर बनाए, 3 पेयर बने 10 10 के, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. तो आप 40 तक ले जाओगे, ये 40 तक ले गया, बस फिर आप रिपीट करते जाओगे. कौन सा, एक इंक्रीज करके. तो 20 के बाद 30 के बाद 20 के बाद हमने एक वो कर दिया था. ठीक है, तो 30 के बाद फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 1. आपको ये वाला ब्लैंक लिखना है एक. और अब नेक्स्ट ब्लैंक में क्या दिया हुआ है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 4 0 और 5 0. 5 0 मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे, 4. तो देखिए ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और फिर 1 और फिर ये उसका स्क्वायर लगा दिया. ठीक है स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर. गिवन पैटर्न के आधार आपको यूज करके मिसिंग नंबर को आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पे सीरीज का पैटर्न आपका कैसा चल रहा है उसको ऑब्जर्व करिए आप ध्यान से. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर. ये कैसे आया है, ये देखो सीरीज कैसे चल रही है. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे पहले टेबल पड़ा है, 1 2 जा 2 हो गया, फिर 2 के बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर दिया है, 2 के बाद 3 आता है उसका स्क्वायर. ये देखिए यहाँ पे सेम ये आपका लिखा हुआ है, बस यहाँ पे आपको मिसिंग के यहाँ पे लिखना है. तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर. कैसे आया, ये लिखा हुआ तो है बट हाउ इट कम्स. 2 3 जा 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर. 3 4 जा टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12. तो 12 का स्क्वायर, 12 के अगला नंबर कौन सा आता है, नेक्स्ट कम्स नंबर 13, 12 के बाद 13, तो 13 का स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या कर रहे थे हम, दो नंबर लेने के बाद उनका टेबल पढ़ रहे थे. तो 4 5 जा 20 का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 फिल हो जाएगा और स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है, तो जाएगा 20 का स्क्वायर. 20 कैसे आया, 4 5 जा 20. अब 20 के बाद क्या आता है, 21. तो ये देखिए 21 का स्क्वायर जो कि आपका लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे फिल करना था. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ फिल करना है. 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर. ये 2 का मल्टीप्लाई करते थे जब आपका आंसर तीसरा वाला आता था. तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा. 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30. तो देखिए 5 6 जा 30 होता था, फिर 30 का स्क्वायर हम कर देते थे, स्क्वायर लगा देते थे. 30 के बाद क्या आता था, 31, तो 31 का स्क्वायर. अब 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दो नंबर का क्या करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन. 6 7 जा 42, तो 42 का स्क्वायर, एक ब्लैंक्स में ये भरा गया.
अब नेक्स्ट 42 के बाद क्या आता है 43, तो ये 43 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। What is question number 7? Question number 7 is without adding find the sum. बिना किसी ऐड के आपको सम को फाइंड करना है। Question is without adding find the sum. ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है। What is question number A? Question number A is first 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. This is the first part of your question. क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये। अब यहाँ पे बिना किसी ऐड के विदाउट एडिंग सम को फाइंड आउट करना है, तो हम एक लाइन लिखते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ n नंबर ऑफ इंटीजर इज n स्क्वायर। वी नो दैट sum of n number of n, ये n में आप डबल कर दीजिएगा, n नंबर ऑफ, ये लाइन कर दीजिएगा, n नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर इज n स्क्वायर मानेंगे, ठीक है। और हमको n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी रहेगी। अब क्या है पहला 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, ठीक है। विदाउट एडिंग, बिना किसी ऐड के आपको करना है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सीरीज और नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। तो 5 n स्क्वायर करना था कंडीशन के हिसाब से, फिर क्या करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 25। अब ये तो हमारा क्या होता है, ये होता है n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। या आप डायरेक्ट ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का, तो n की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ओके, नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट। व्हाट इज सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट में सेम सीरीज चल रही है, बस वो थोड़ी आगे तक आपको एक्सटेंड दी हुई है। 7 9 11 13 15 17 प्लस 19 तक आपको सीरीज दी हुई है। ओके, अब सेम सम ऑफ n नंबर ऑफ ऑड नंबर इज n स्क्वायर मानेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19। अब विदाउट ऐड, बिना किसी ऐड के करना है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या होता है आपका 10, और ये क्या होता है आपका n स्क्वायर। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, ये पूरा n स्क्वायर होता है, तो ये हो गया n, और इसका हम भी स्क्वायर कर देते हैं। तो n स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 10 10 जा 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखिएगा कि सेम सीरीज है, उसको और आगे बढ़ा दिया गया है।
प्लस 19 के बाद आपका प्लस 21 एंड लास्ट टर्म इज प्लस 23। अब हमको पता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड नंबर इज एन स्क्वायर, हम मानते हैं। तो सारे नंबर्स लिख देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये आपका पूरा क्वेश्चन की सीरीज उतार लीजिएगा। +15 + 17 + 19 + 21 एंड लास्ट वन इज +23 इक्वल टू कितना आएगा? हाउ मैनी नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा n का स्क्वायर, मतलब जितने नंबर आए उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारी n स्क्वायर की वैल्यू आती है, ये इसकी। तो 12 का स्क्वायर 144। अब वही 144 किसका स्क्वायर होता है? तो 12 का स्क्वायर होता है। तो n की वैल्यू 12 आ गई। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। What is question number 8? Question number 8 is express 49 as the sum of 7 odd numbers. ओके, आपको 49 को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो सम बन जाए 7 ऑड नंबर का। अब व्हाट इज ऑड नंबर? ऐसे ही नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हो, या ऐसे नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल और डिवाइडेड बाय 2। तो कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 etc। ओके, तो हमको बस 49 का सम बनाना है, वो भी 7 इंटीजर से। तो हम 7 इंटीजर्स ले लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7। ये जो हमारे ऑड नंबर्स थे, इंटीजर्स नहीं लेंगे हम, यहाँ पे ऑड नंबर्स लेंगे। इंटीजर्स का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है, क्योंकि माइनस इंटीजर्स का है, लेकिन वो माइनस वाले इंटीजर्स हमारे अभी कोर्स में नहीं है। तो हम ऑड नंबर्स लेंगे 1 शुरू के साथ, तो 1 2 3 4 5 6 7 13 तक ले लेंगे। 9 + 11 + 13। एक बार और आप मिस्टेक नहीं हो, इसलिए आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या कितने नंबर हैं? अब वही आपका पहले प्रीवियस क्वेश्चन में गया था, क्वेश्चन नंबर 7 में कितने नंबर्स हैं? 7 नंबर्स। तो 7 n का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? n² = 49। तो n = 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 49 7 का स्क्वायर होता है। आपकी 7 n की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेस 1 to 1 as the sum of 11 odd numbers. 11 odd numbers. ओके, अब 1 to 1 को एक्सप्रेस करना है 11 odd numbers से। तो 7 तो हमारे पास थे ही, वही 7 हम लिख लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13। ये 7 हो गया हमारे पास। 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 19 21। हम काउंट आउट करेंगे कि कितने हो गए हमको, क्योंकि 11 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो चुके हैं पूरे। कितने हैं ये? 11 है, तो n का स्क्वायर माना जाता है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स n हो गई और उसका स्क्वायर n² हो गया। n² = 11 का स्क्वायर क्या होगा? 11 × 11 कर देना, मतलब 11 × 11 कितना आएगा? 121। अब n = 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर। n की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 11।
ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9. What is question number 9? Question number 9 is how many numbers lie between the square of the following number. नीचे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उनके बीच उनका स्क्वायर करेंगे तो बीच में कितने नंबर आएंगे. हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन, मतलब उनके बीच में कितने नंबर आएंगे. केस नंबर 1 इज 12 and 13. 12 and 13. ओके, तो जब भी लाई बिटवीन निकालना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग 2n. 2n का हम यूज करते हैं. n क्या होता है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग नंबर रहता है वो. तो नंबर लाई बिटवीन 12 and 13 कितने आ रहे हैं. ठीक है, तो 2 फॉर्मूला क्या रहता है, 2 into n. तो 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज n. n इज द स्टार्टिंग नंबर. स्टार्टिंग नंबर कहाँ से चालू हो रहे हैं, 12 और 13 के बीच में. हाउ मैनी नंबर, ऐसे कितने स्क्वायर नंबर्स आएंगे. तो स्टार्टिंग नंबर्स हम लेते हैं. क्या है स्टार्टिंग नंबर, 12. अब 12 2 जा 24. ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट में आएंगे. सेकेंड पार्ट क्या है, 25 and 26. अगर आपको आता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए. क्या लगाना है हमको, 2n. 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर लाई बिटवीन, आप पूरा ये लिख लीजिएगा, 25 and 26. तो 2 into n. n मतलब स्टार्टिंग नंबर 25. तो ये कितना हो गया, 50 हो गया ये. एंड 50 हो गया. अब 50 किसका स्क्वायर होता है, इस क्वेश्चन में आपको n निकालने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, नहीं चाहो तो मत नहीं निकालना. बट आपके सिलेबस के हिसाब से आपको n निकालने की जरूरत नहीं है. ओके, तो 2 into 25 कर देना, कितना आ जाएगा, 50. ओके, थर्ड पार्ट क्या है आपका, 99 and 100. तो 2 मल्टीप्लाई बाय n. 2 into 99 कर देना, कितना आएगा, यहाँ पे करके देखो. 2 9 18 8, 1 कैरी ओवर, 2 9 18 और 1 19, 198. तो कितना आया ये, 198. अब 198 किसका स्क्वायर होता है वो आप मुझे फाइंड आउट करके n की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताना. ओके, क्या 99 का होता है या क्या 99 का नहीं होता है, आप वो मुझे कमेंट में करके बताना. ओके स्टूडेंट, now your exercise is completed. If you have any query and doubt, please write down in comment box. For next exercise number 6.2, like and subscribe my channel. Bye bye.